नमस्कार। ओम तत् सत। गीता में ओम तत् सत यह 3 शब्द के बारे में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। ओम शुरुआत है, ओम ब्रह्म है, ओम इस ब्रह्मांड का पहला शब्द है। यदि आप देखें तो ओम कोई भी मंत्र हो उसकी शुरुआत ओम से होती है, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, ओम भूर्भुवस्वः, चाहे वह महामृत्युंजय जाप हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे। कोई भी चीज जिसकी शुरुआत होती है कहा जाता है कि वो ओम से होती है। इसकी परिभाषा जो है वो यह केवल इतना है और एकदम स्पष्ट है कि ओम शुरुआत है, ओम अंत है, ओम में ही सब कुछ है। भगवान है, इंसान है, सृष्टि है, ब्रह्मांड है, सब कुछ ओम में है। यदि आप ओम बोले तब भी आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ शुरू कर रहे हैं। पहला चीज ओम, अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाते हुए आपको ऐसी एक अनुभूति होती है। ओम तत्। तत् का अर्थ क्या है? कहते हैं कि तत् का अर्थ यह है कि हम हमारे जीवन में जो भी करें उसकी अपेक्षा ना करें। हम ये ना करें कि यदि मैं कोई दान कर रहा हूं तो यह उम्मीद रखूं कि उसके फल मुझे मिले, बल्कि यह उम्मीद की जानी चाहिए कि हम उस दान से, लोगों की मदद से कोई उम्मीद ना रखें। जो भी देना होगा वो परमात्मा जो ओम है वो देगा। आप अपना कर्म कीजिए। तो ओम तत् और अंतिम शब्द सत। मैं जितना पढ़ा सत्य के बारे में, मैंने जितनी भी कोशिश की सत्य को समझने की, मुझे सत्य के बहुत करीब नजर आया। सत्य यानी विश्वास। ओम तत् सत। सत्य यानी विश्वास, विश्वास ओम पर, विश्वास तत् पर, तब जाकर कहीं सत्य बनता है। यदि मुझ में विश्वास ही नहीं है, यदि मुझे विश्वास ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं या जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई एक बहुत बड़ा या बहुत बड़ी शक्ति है, वो विश्वास ही नहीं है मुझ में, तो ओम और तत् का कोई उपयोग नहीं। आप ओम समझ गए, तत् समझ गए, परंतु सत्य यानी विश्वास ही नहीं है, तो ओम और तत् आपके लिए क्या मायने रखेंगे? विश्वास यह कि मैं जो भी करूं उसका परिणाम जो हो वो केवल और केवल ओम और तत् के लिए हो, अर्थात अच्छे के लिए हो, अर्थात शुरुआत के लिए हो, अंत हो तो किसी अच्छे चीज के लिए अंत हो, वह होता है तत्। कहते हैं कि जो व्यक्ति ओम तत् और सत ये समझ गए वह सब कुछ पा जाता है। मैंने जैसे कहा कि कईयों का मानना यह है कि ओम शुरुआत है, ओम भगवान है, ओम परमात्मा है, ओम ब्रह्मांड है। तत् यानी वह चीज जहां से हमें यह समझ में आए कि हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी लोगों की मदद कर रहे हैं या जो भी हम किसी की सहायता कर रहे हैं उसका फल हमारा नहीं है। यदि हम लोभ के साथ कुछ करते हैं, गीता ने कहा है कि 3 चीज जो व्यक्ति को नरक के द्वार पर पहुंचाती है, चाहे वो नरक जो हम सुनते आए हैं, स्वर्ग नरक वो वाला नरक हो या सभी का नरक जो यहां धरती पर हम भोगते हैं, वो 3 चीज है, काम, क्रोध और लोभ। तो यानी यह 3 चीजों को हम जब त्यागेंगे तो हम तत् के तरफ, और सत्य यानी सत्य। सत्य जो नहीं है वो असत्य है,
विश्वास नहीं है तो अविश्वास है, सत्य यानी विश्वास। और जिसने इन तीनों चीजों पर पा लिया, जैसे मैंने कहा कि तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी हम करें उसमें हमें विश्वास होना चाहिए, वो है तत्व। तो यह तीन चीज, ओम, तत् और सत, जो ओम तत् सत है, इन तीनों के बारे में कहा जाता है कि जो भी हम कोई भी चीज जब करते हैं तो उसमें ये तीन चीज होते हैं। तो ओम तत् सत की जो गीता में जिसका वर्णन है आज मैंने आपके सामने रखा, आशा करता हूं आपको पसंद आएगा और आप और पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ रहा हूं और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद।